कुछ गाड़ियाँ 10 का माइलेज देती हैं, कुछ 15 का, कुछ 18 का। तो मैं कहूँगा ये पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाला चूल्हा है। तो इसकी जो इंजीनियरिंग है ये अभी हमने पेटेंटेड की हुई है, LERC ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया है। कस्टमर जो भी ले लेता था PNG का गैस का कनेक्शन, उसको मार्केट में PNG का चूल्हा ही नहीं मिलता था। 30% गैस सालाना उसको बचेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं सूर्या फ्लेम के स्टॉल पर। और यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो हाउसवेयर्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और आज इन्हीं से बात करवाने वाला हूं। अगर आप इस टाइप की बिजनेस में हो या आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो सर, कैसे हो आप? All is well. Thank you so much. सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना। So I am Vaibhav Malhotra, मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्या फ्लेम। हम लोग 40-year-old पुराना ब्रांड है और इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कुकटॉप्स हैं। और इनफैक्ट हम मार्केट में एक सिनोनिम्स है सूर्या फ्लेम गैस चूल्हे के साथ पिछले 40 साल से। और हम लोग मार्केट में एक इनोवेशन के लिए और नई डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। सो अगर आप देख पाएंगे तो हमने सब मेंशन किया हुआ है कि हम इंडिया की पहली कंपनी है जो BEE की सर्टिफिकेशन गैस के चूल्हों में लेके आए हैं। ISI सर्टिफाइड PNG कुकटॉप। सो PNG एक अलग गैस है, जैसे LPG होती है ऐसे एक PNG गैस है। PNG में हम एक ऐसी लौती कंपनी है जो BIS सर्टिफाइड कुकटॉप्स बेचते हैं। जब ग्लास के चूल्हों में पहले BIS नहीं हुआ करता था, सो वी आर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस BIS सर्टिफाइड ग्लास कुकटॉप। नाउ ये जो स्टॉल है और एग्जीबिशन है ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम पे आई है, बिकॉज हमने अभी रिसेंटली पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाला चूल्हा डेवलप किया है ऑयल कंपनीज़ के साथ मिलके। दैट इज़ अ 74% अश्योर्ड थर्मल एफिशिएंसी, जिसका हमने यहाँ पे आज डिस्प्ले और शोकेस किया है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बहुत न्यू है और अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सर ये तो वेल नोन कंपनी है, हम लोग भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे ये कहाँ से आप वर्क कहाँ से करते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का? सो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है सोनीपत में, कुंडली के साथ है, दिल्ली बॉर्डर पे पड़ता है। इट्स 3 एकड़ का प्लांट है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लांट है, काफ़ी कम ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें सारे गैस के पार्ट्स भी हम अंदर बनाते हैं। तो जैसे इसका बर्नर हो गया, वॉल्व हो गया, बॉडी हो गया, जो मेजर क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं वो हम इन हाउस ही बनाते हैं। बाकी अगर मैं फैक्ट्रीज़ की बात करूँ तो बहुत सारे चूल्हे में काम करते हैं, बट बहुत लोग बाहर से परचेज़ करके उसको असेंबल करते हैं, तो उससे उनको क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं आ पाता। तो हम लोग सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हमारा क्वालिटी पे और एक्चुअली एफिशिएंसी पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आ सके। तो सर यहाँ पर आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में और क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं? डेफिनेटली। तो कुछ तो होते हैं हमारे रेगुलर सूर्या फ्लेम के प्रोडक्ट्स, बिकॉज जब आप सूर्या फ्लेम भी सर्च करते हो तो कुछ रेगुलर वही प्रोडक्ट्स हैं जो 40 साल से हमारे बिक रहे हैं। कुछ नई इसमें एडवांसमेंट्स हैं, जैसे अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में ज़्यादातर आजकल जो किचन्स हैं उसमें 1.5 फुट की शेल्फ़ होती है। सो जितने भी 4 बर्नर हैं वो सारे के सारे 24 इंच के 2 फुट के होते हैं। तो ये मॉडल हमने डेवलप किया, ये भी BIS सर्टिफाइड है, जो कि एक 18 इंच की शेल्फ़ के अंदर आ जाता है आराम से। सो हम लोग कस्टमर का दर्द और कस्टमर की वांट समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट इनोवेशंस हैं। जैसे कि अगर मैं ये एक मॉडल कहूँ तो ये देखने में बहुत पुराना स्टाइल है मॉडल, आज 20-25 ईयर्स से ये मॉडल हमारे यहाँ बन रहा है, बट ये ऑटो में है। तो अच्छा, इसमें ऑटो भी बिना बैटरी के ऑटो है। सो इट इज़ अ वेरी हाई एफिशिएंट प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नोज़ल है वो एक रिवॉल्विंग नोज़ल है बैक साइड पे। सो आपकी पाइप कहीं से भी आ रही हो वो लग जाएगा। तो ये रिवॉल्विंग नोज़ल फीचर लोग ग्लास टॉप में तो तभी दे रहे हैं, बट कई लोगों जिनको सिर्फ स्टेनलेस स्टील पसंद है वो स्टेनलेस स्टील में हमेशा साइड नोज़ल देते हैं। तो हम लोग एक कांस्टेंट कस्टमर के लिए इनोवेशंस करते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी फिक्स पाइप की कहीं से भी, उनको आपने इसमें सॉल्व कर दिया? उसको इसमें सॉल्व किया डेफिनेटली। बहुत छोटी छोटी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं क्वालिटी रिलेटेड, जैसे कि चूल्हे बहुत हैं, स्टेनलेस स्टील में बहुत बनते हैं, बट स्टेनलेस स्टील भी अलग अलग टाइप का है। सो स्टेनलेस स्टील का एक आता है पाटा का स्टेनलेस स्टील, एक होता है कॉयल का स्टेनलेस स्टील। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिंदल का स्टेनलेस स्टील कॉयल यूज़ करते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो थिकनेस है स्टेनलेस स्टील की, वो हर तरफ बराबर रहती है। और बराबर रहने से अगर इस पर भारी पतीला हम डाल देंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि जहाँ से हल्का है वहाँ पे दब जाएगा।
क्योंकि बराबर है वो स्टेबल रहेगा। सो ये हमेशा डेली बेसिस में कस्टमर को पता नहीं चलता, बट जिस दिन घर में मेहमान आएंगे उस दिन पता चलता है उसको। तो ये उन दिनों की सोच के भी हमने इसके अंदर स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी डाली हुई है। ये है जो हाउस वाइफ है उनका ख्याल रखना पड़ता है भाई, उनके अकॉर्डिंग आप बनाते हो। बिल्कुल, देखो अगेन जो प्राइस कम कराने वाले लोग होते हैं वो होते हैं डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, पर हमारा जो नाता है वो है कस्टमर से, घर की गृहिणी से जो घर पे खाना बना रही है या जो भी खाना बना रहा है या घर को यूज़ कर रहा है, तो उसके साथ हमारी सही लॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा हम लोग अगर आप देखेंगे तो इसमें हम हर प्रोडक्ट पे अपने मेंशन करते हैं साफ 2 इयर्स वारंटी है, घर पे वारंटी है ऑन कंप्लीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ग्लास। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, वारंटी देती हैं, बर्नर वो लिख देती हैं 5 साल वारंटी, 5 साल में 5 साल देते हैं बर्नर की, 1 साल प्रोडक्ट की, ग्लास की नहीं, तो कस्टमर कंफ्यूज होता है। सो हम लोगों ने एक फ्लैट स्टैंडर्ड 2 ईयर वारंटी अपने पास रखी है ताकि कस्टमर कंफ्यूज नहीं हो, और कस्टमर हमें कॉल करे तो विदिन 48 आवर्स हम उसको उसके घर पे सोल्यूशन कर देते हैं। तो ये जैसे आपने यहाँ पर ग्लास लगाया हुआ है, किस तरह के ग्लास यूज़ करते हैं आप, और इसके पीछे आइडिया क्या रहता है सर? इसमें भी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। हम लोगों का पहले चाइना से ग्लास इंपोर्ट हुआ करता था, बट आई थिंक कोविड से पहले मेरे फादर ने एक डिसीजन लिया कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम से कम उपयोग करेंगे और धीरे धीरे साल के एंड तक अपने मैन्युफैक्चरिंग से और ट्रेडिंग यूनिट से हटा देंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमने इसको डोमेस्टिकली करवाया और मेक इन इंडिया में अपने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया, और अभी सारा ग्लास हमारे इंडिया में ही बनता है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, बट उतनी ही क्वालिटी की एश्योरेंस है जितनी आई थिंक चाइना से कई महीनों में बेहतर क्वालिटी हम बना रहे हैं। और आइडिया क्या रहता है सर ये ग्लास डालने का? ये जो ग्लास है ये एक्चुअली में टफन ग्लास है। सो एक एस्थेटिक्स है, जैसे कहते हैं लुक में अलग अलग गाड़ियाँ जैसे इम्प्रूव हुई, स्पोर्ट्स कार भी आती है, चीज़ें भी आती हैं, ऐसे ही ये एक अलग लुक है। सो कई लोग स्टेनलेस स्टील बहुत पसंद करते हैं, कई लोगों को लुकिंग में अच्छा फैशन चाहिए, तो उसके लिए हमने ग्लास इसमें डाला है। और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ग्लास की टफनिंग की जाती है। टफनिंग ग्लास वही हो गया जो आपकी गाड़ी का विंडस्क्रीन होता है, आसानी से टूटता नहीं, बट जब अगर टूट जाता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर के घर पे रिप्लेस कर देते हैं। और साफ़ सफाई भी काफ़ी इसमें आसान है, ये स्क्रैच प्रूफ है, तो इसके ऊपर सफाई आराम से की जा सकती है। कितने ये जो 4 बर्नर में 5 बर्नर में क्या एक रेंज क्या रहती है? सो हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो 1 बर्नर से लेके 5 बर्नर तक सारी रेंज है, और ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है हम इसको हॉप टॉप मॉडल बोलते हैं। तो ये अगेन इंडिया में पहले आई थी चूल्हा होता था, फिर आना शुरू हुई हॉब, अब नया कॉन्सेप्ट आया हॉप टॉप। तो क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम अपने किचन रसोई को मंदिर की तरह साफ़ रखना पसंद करते हैं, तो हॉब में एक चैलेंज हुआ करता था कि वो फिक्स हो जाती थी, और जब वो फिक्स हो जाती है तो उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल है, और हमारी कुकिंग सारी ऑयली ग्रेवी सारी वो वाली कुकिंग है। तो एक बार वो गंदा हो जाता है तो हर 6 महीने बाद इंजीनियर को बुलाना पड़ता है उसको खोलने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो हमने इसलिए ये मॉडल डेवलप किए, जैसे कि ये हॉप टॉप है, तो ये लुक बिल्कुल हॉब का देता है, बट रबर लेग लगा के इसको हम शेल्फ के ऊपर रखते हैं। इसमें जो नॉब है ये नॉब भी मेटल्स की है, और इसमें अगर आप वॉल्व करोगे तो ये यूरोपियन वॉल्व है। ये भी पहले चाइना वॉल्व काफ़ी चला करता था, बट आज की डेट में चाइना से मेरी कंपनी में मैं प्राउड हूँ बोलने के लिए कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा। हम लोग अब पूरा स्वदेशी कंपनी बन चुके हैं और सब कुछ इंडिया से ही प्रोक्योर कर रहे हैं, इंडिया से ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, अब हम 16 कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और चाइना को उन 16 की 16 कंट्रियों में अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना से बिल्कुल आगे निकल जाएगा हमारी कैटेगरीज़ के लिए, चूल्हे के लिए और मिक्सर ग्राइंडर के लिए। तो आगे जाके ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये रन करने वाले हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मैंने बताया 3 एकर्स का प्लांट भी लगाया है, इसको और फर्दर एक्सपेंशन भी जा रहा है, और एक्सपैंड करते करते विद गॉड्स ग्रेस इसको बड़ा और करेंगे जी। और सर इसके अलावा जैसे गैस स्टोव है, इसके अलावा और क्या क्या आप मैन्युफैक्चर करते हैं? हम गैस स्टोव के अलावा जो अपनी फुल हम एक तो कुछ भी जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ असेंबली नहीं करते, हम उसके सारे पार्ट्स भी कोशिश करते हैं अंदर ही मैन्युफैक्चर करें ताकि क्वालिटी पे फुल कंट्रोल आ सके। ऐसे ही मिक्सर ग्राइंडर भी अब हम लोग अंदर ही बना रहे हैं, उसका मोटर भी अंदर बना रहे हैं, उसका प्लास्टिक का बॉडी भी अंदर बना रहे हैं, उसका जार भी अंदर बना रहे हैं। उसका प्रैक्टिकली हम सिर्फ कंपोनेंट्स मेटल्स बाहर से ले रहे हैं, उसकी फुल प्रोसेसिंग इन हाउस कर रहे हैं, उसकी फुल कंट्रोल लेने के लिए।
ये सर जहाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एलपीजी इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर जॉइंट लेबोरेटरीज IOCL BPCL HPCL जी, ये क्या आपने लेबोरेटरीज जॉइंट अपने कोलैबोरेट किया है? ये जो LERC लेबोरेटरी है ये एक्चुअली में इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस की एक कोलैबोरेशन से बनी हुई है। ये सरकार की कंपनी है। हमने इन लोगों ने इनकी मदद से ये प्रोडक्ट डेवलप किया है विच इज़ हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी इन द वर्ल्ड। हम लोग एफिशिएंसी होती है गाड़ी की माइलेज जैसी, कुछ गाड़ियाँ 10 का माइलेज देती हैं, कुछ 15 का, कुछ 18 का। तो मैं कहूँगा ये पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाला चूल्हा है। अच्छा। तो इसकी जो इंजीनियरिंग है ये अभी हमने पेटेंटेड की हुई है। LERC ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया है और हमने अभी इसको लॉन्च करके एक अच्छे वॉल्यूम में सप्लाई स्टार्ट करी है इनकी एजेंसियों में, IOCL की एजेंसी में, भारत गैस की एजेंसी में और HP गैस की एजेंसियों में। तो खपत गैस की खपत कम होने वाली है। इससे गैस की खपत कम होएगी, अबाउट 10% पर साल एक घर में कम होनी चाहिए। तो अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान में 26 करोड़ घर हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारी सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि ये गैस सिर्फ सब्सिडाइज ही नहीं, इम्पोर्टेड भी है। तो मेरे जो फादर हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, उनका स्टार्टिंग से एक बहुत नेशनलिस्टिक अप्रोच रही है कि अगर हम कोई भी अपने देश की फॉरेन करेंसी बचा सकें तो उसके लिए हमें डेफिनेटली वर्किंग करनी चाहिए। और ये तो सब्सिडी है तो सरकार के पैसे भी बचेंगे। हाँ जी सर, ये काफ़ी लुक वाइज काफ़ी कमाल का लग रहा है, इनके बारे में बताएंगे सर? ये जितना लुक वाइज कमाल है उतना ही यूटिलिटी में कमाल है। जैसे कि आई थिंक आप सब जानते होंगे, हमारे देश में ISI मार्क गैस स्टोव होना कंपलसरी है। गैस स्टोव बेचना अलाउड नहीं है जो ISI मार्क नहीं हो। अब देश में फ्यूल 2 टाइप का है, एक है LPG, एक आपने देखा होगा IGL, MGL के जो पाइपलाइन गैस आता है। तो पाइपलाइन में चलने वाला ये पहला ISI मार्क्ड कुकटॉप है इंडिया में। इससे पहले कोई भी कुकटॉप का BIS सर्टिफिकेशन नहीं मिला हुआ फॉर IGL गैस या PNG गैस, MGL, GGL, ये उन सबके साथ चलने वाला गैस है, प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इसमें कस्टमर को पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। कस्टमर जो भी ले लेता था PNG का गैस का कनेक्शन, उसको मार्केट में PNG का चूल्हा ही नहीं मिलता था। वो क्या करता था, LPG का प्रोडक्ट लेके उसमें ड्रिल करवा के उसको PNG कन्वर्ट कराता था। तो जब वो ड्रिल कराता था तो उसका वारंटी भी ख़त्म हो जाती थी और उसका एफिशिएंसी भी प्रोडक्ट की ख़त्म हो जाती थी। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि 30% गैस सालाना उसको बचेगी। मतलब अगर उसका 1000 रुपये का बिल है तो 300 रुपये, 2000 का बिल है तो 600 रुपये सालाना बचेगा ये प्रोडक्ट यूज़ करने से। तो ये PNG गैस स्टोव हो गया आपका? जी 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 सर, यहाँ पर प्रोडक्ट तो हमने देख ली, काफ़ी कमाल का है और ये तो वेल नोन कंपनी है। कोई भी नाम सुनेगा तो भाई बता देगा कि भाई क्वालिटी मायने रखता है यहाँ पर। जैसे करते हैं बिजनेस की बात, आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? जी, हम लोग एक्चुअली एक कंपनी में अलग अलग डिविजन्स हैं। हम लोग सेल्स के लिए 6 डिविजन्स हैं, जिसमें हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी माल बेचते हैं। हम लोग रिलायंस, बिग बाज़ार, D-Mart, V-Mart, इन सब जगह पे भी हमारी प्लेसमेंट है। और इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट भी, मैंने बताया, हम 16 कंट्रीज़ में करते हैं। उसके अलावा हम लोग जनरल डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर चैनल में भी बिज़नेस करते हैं, जहाँ के लिए आज ये एग्जीबिशन है। और हम लोग इसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारा वर्किंग डिवीज़न है जो कि हम ऑयल कंपनीज़ कहते हैं। तो हमारा सूर्या फ्लेम का ब्रांडेड है भारत गैस के साथ, HP गैस के साथ और इंडेन के साथ। तो हम ब्रांडेड करके उनके साथ, उनकी 44,000 हिंदुस्तान में गैस एजेंसियां हैं जहां पे हम माल डालते हैं उनके साथ। जी, करते हैं। तो सर, जैसे आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हो जी, तो अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया क्या होता है? नहीं, हमारी कंपनी से जो भी जुड़ना चाहें तो आप डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। आप उसमें गूगल भी करेंगे तो आप उसमें हमारी कंपनी की पूरी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। हर प्रोडक्ट पे हमारे टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है, अगर आप वो फॉर्म भी भर ले तो मेरी सेल्स टीम आपको 24 घंटे के अंदर कॉल कर लेगी। और अगर डायरेक्टली कंज्यूमर लेना चाहे तो वो कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली कंज्यूमर हमारी अपनी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, suryaflame.com। डायरेक्टली कंज्यूमर अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, किसी भी रिलायंस के स्टोर से, जियो मार्ट से। प्रैक्टिकली जहाँ जहाँ चूल्हा है वहाँ हमारे अपना कस्टमर के लिए, कन्वीनियंस के लिए प्रेजेंस बनाई हुई है ताकि कस्टमर को कन्वीनियंस रहनी चाहिए। और सर, अभी आप कार्ड शो कर सकते हैं? ये जो हमारा एक कैटलॉग है, हमारा एक सिंगल नंबर इस पे आता है जो कि एक टोल फ्री नंबर है। तो कोई
पुराना कस्टमर हो, नया कस्टमर हो, इंटरेस्टेड डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कहीं से भी कुछ भी एप्लीकेशन हो, कोई भी हमारे अगेंस्ट ग्रीवेंस भी हो, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। इसका ध्यान सीधा मैं रखता हूँ अपने आप। तो जो हमारा कॉल सेंटर है वो भी इन हाउस है, तो हम उसका पर्पस ये होता है कि सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचना चाहिए, तो लोगों का प्यार, विश्वास, चीज़ें सब मेरे तक डायरेक्टली पहुंचती हैं। तो प्लीज़ इस पे कॉल कीजिए। चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।